हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रोशन सर और आप देख रहे हैं मैथ एक्सेल क्लासेज। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार टॉपिक। क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के और चलते हैं। वर्गमूल है, शानदार सवाल है। देखिए, कह रहा है कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों को गुणा करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। कहता है कि ये दिया है एक नंबर में 20, 27 और 1100 को कितना संख्या से गुना करेंगे वह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए, ये क्या है, 20 है तो 20 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 10, अब ये आ जाएगा आपका 5, ये आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, 20 बराबर आप लिख सकते हो। देखो, 2 गुना 5। अब देखो जोड़ा किसका नहीं लगा, जोड़ा किसका नहीं लगा, 5 का नहीं लगा ना दोस्तों। तो 5 का नहीं लगा तो ये वर्गमूल करने के लिए 5 का जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो 5 अकेला है तो क्या करेंगे हम, 5 से गुना करने पे, यहां लिखिए 20 में 5 से गुना करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब 20 में कर दीजिए, 20 में कर दीजिए आप 5 से गुना, बराबर हो जाएगा 100। अभिष्ट संख्या 5 हुआ क्योंकि 5 से गुना करेंगे। अब 5 का जोड़ा नहीं लगा है, 2 का जोड़ा तो लग गया भाई, इसका जोड़ा नहीं लगा, तो इसलिए हम जोड़ा लगाने के लिए 5 से गुना किए। गुना करने के बाद हमको 100 आया, 100 का वर्गमूल 10। तो अब इसको आप कर सकते हो इस तरह से, 100 का वर्गमूल निकालोगे, इसका आपका जोड़ा लगा लीजिए। एक 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 इसलिए लगाते, गुना करना पड़ता है। एक, ये हो गया, कट गया, उतरा 0 0, ये एक एक 2 हो गया। अब लगेगा नहीं तो 0 लगाएंगे, डायरेक्ट 0 उतरा, नहीं लग रहा है 0 लगाएंगे। यदि लगाते तो 1 देते तो 21 हो जाता। तो ये 2 0 यहाँ हो जाएगा 10, ये कट गया तो परिपूर्ण वर्ग हो गया, कट गया, शेषफल नहीं बचा। तो मेरा हिसाब क्या है, सही है, 5 आंसर होगा। 5 से गुना करने परिपूर्ण। अब देखो 27 है, 27 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 27 का यदि हम एलसीएम निकालते हैं तो 3 से लगेगा, 3 9 27, ये 3 तिहाई 9। अब 27 को देखो, 3 गुना 3 गुना 3, तो किसका जोड़ा नहीं लगा, 2 का, 3 का तो जोड़ा लग गया, 2 गो, ये 3 बच गया, तो बच रहा है 3, एक उसको जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा लगाओगे तो इसमें क्या करना है, 3 से गुना कीजिए। तो यहां लिखिए 27 में 3 से गुना करने पर, जिसका जोड़ा नहीं लगा, गुना करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब 27 गुना 3 कर दीजिए, बराबर कितना आ गया, 81। अब 81 का वर्गमूल निकालते हो, 81 का यदि वर्गमूल निकालते हो आप, तो 9 9 81, तो 9 लगाइए यहाँ, तो 9 यहाँ भी दिए, तो 9 9 81 गुना करके यहाँ लिखना पड़ता है। तो ये कितना आ गया, ये परिपूर्ण, कट गया, शेषफल नहीं बचा, तो परिपूर्ण वर्ग हो गया। अब कहता है भाई 1100 है ना, 1100 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 1100 का एलसीएम निकालेंगे, ये तो 550 हो जाएगा। ये 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10। अब नहीं लगेगा, अब लगेगा 3 3 5 से लगेगा, 5 से लगाइए, 5 25, 5 25, फिर 5 से लगाइए, ये 5 25। अब देखो सबका जोड़ा लग गया, किसका जोड़ा नहीं लगा, 11 का नहीं लगा, तो हम 11 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। यहां लिखो 1100 में, 1100 में 11 से गुना करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। 1100 गुना 11,
अगर कैसा से ये संयुक्त संख्या सम है तो ऑटोमेटिक इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो निकाल लीजिए। अब देखो इधर से जोड़ा लगा लो, अब देखो एक आ गया, यहाँ भी एक, आप यहाँ भी एक रख सकते हो, काट दिए इसका, एक एक दो हो गया। अब उतरा 21, एक मर्तबा लगाओ, एक लगा दिए। अब देखो इसमें गुना करोगे तो 21 कट गया, उतरा कितना, एक एक दो एक। अब उतरा डबल जीरो, ये जीरो अब लगाओ, क्या डायरेक्ट उठवा तो अब लग नहीं रहा, लगेगा नहीं, क्यों जीरो आ गया तो एक से लगाएंगे 221 हो जाएगा, तो लगेगा नहीं। हम जीरो से लगाए तो यहाँ जीरो, ये आ जाएगा आपका 0 2 2, ये 0 0 कट गया, परिपूर्ण वर्ग बन गया। तो इसी तरह से आप बना सकते हो। मैथ एक ऐसी चीज है दोस्तों, जो रात में कहने करते कविता जाती है, जो रात को जगते हैं वही सुबह में खिलते हैं, जो सवालों से लड़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसलिए सवाल को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, सेल्फ दम के कीजिए। चलिए कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है दिया हुआ है, और जिससे इस संख्या को गुणा करने पर या एक पूर्ण संख्या बन जाए, इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कहता भाई सबको निकालिए और उसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। उसी तरह से बनाएंगे इसको क्या करना है, 252 का आप जो है ना एलसीएम निकाल लीजिए। निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 छाक 12, ये फिर 2 छाक 12, 2 तिया 6। अब लगेगा इसमें 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर लग जाएगा 3 से, 3 सतह 21। अब देखो ये संख्या दिया, अब लिख लीजिए 252 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब देखो इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा किसका नहीं लगा, 7 का। 7 का नहीं लगा तो लिख लीजिए 252 में 7 से गुना करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, अब इसमें 252 में 7 से गुना कर दीजिए। 252 गुना 7 बराबर देखो 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1 36, और 7 दूनी 14, 3 17, 1764 आया। और 1764 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 1764 का हम वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए 1764 है, 1764 का हम वर्गमूल निकालते हैं, जोड़ा लगा लेंगे। अब देखो 4 चौका 16, ये 4 लगेगा, यहां भी 4, यहां लगा दीजिए 16, ये आ जाएगा आपका कितना 8 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो गया 164। अब लगा दीजिए 2 मरतबा, काहे कि 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 लग जाएगा 164, कट गया कट गया कट गया, ये भाई आपका निकला 84। तो यही आपका आंसर होगा कितना 42। इसी तरह देखिए 180 का भी हम क्या करेंगे, इसी तरह एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम 180 का एलसीएम निकालोगे, ये हो जाएगा 90, 45, ये 3 15 या 45, ये 3 5 15, किसका 18 बराबर 180 बराबर आप लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, इसका नहीं लगा, लिख लीजिए 180 में 5 से गुना करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। काहे कि इसका जोड़ा नहीं लगा, इस सब का जोड़ा लग गया, इसका नहीं लगा तो हम इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना कर दिए, गुना करने के बाद आ गया भाई 180 या गुना 5 बराबर 900। अब 900 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। इधर से जोड़ा लगा लीजिए, बचा 3 तो लगा दीजिए 3 तिहाई 9, यहाँ 3 मरतबे कट गया, उतरा कि 6। अब देखो 6 उतरा 0, अब नहीं लगेगा, यहाँ 2 0,
यहाँ भी लगा जीरो से, कह के एक लगाएंगे तो 61 हो जाएगा, तो लगेगा नहीं, जीरो है। यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, ये कट गया, ये आ गया आपका 7। तो आपका ये आंसर कितना आ गया दोस्तों? 30 आ गया। अब इसी तरह हम 1008 का बनाएंगे। 1008 का हम एलसीएम ले लेंगे। 1008 का लेंगे 2 से, ये हो जाएगा 504, फिर 2 से लगाएंगे तो 252, फिर 2 से लग जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छाक 12, फिर 2 से लग जाएगा, 2 छाक 12, 2 तिया 6, अब लगेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 कम 3। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 3 7 21। अब यहाँ लिख लो 1008 बराबर क्या लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। किसका नहीं लगा जोड़ा? देखो इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा किसका नहीं लगा? इसका नहीं लगा, तो 7 से गुना कर दीजिए, लिख दीजिए 1008 में 7 से गुना करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब यहां तक तो लिख लिया। अब इसको क्या करो, 1008 गुना कितना कर दो, 7 कर दो। 7 करोगे कितना होगा, 8 7 56। देखो 8 7 56, 5 10 7 70, ये कितना आ गया, 70 56। 70 56 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालोगे तो भाई 8 8 64, 8 से लगाओ, ये 8 से लगाओ 64 आ जाएगा, ये आ गया 6, कट गया, ये हो गया 16, ये आ गया कितना 6। अब देखो ये जो है आप 4 से लगा दीजिए। 4 से लगाओगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64 1 65, ये आ जाएगा एक इतना। अब ये कट गया, ये भी कट गया। तो इस तरह से आप, इसका आंसर आ गया कितना, 84। इस तरह से आप बना सकते हो। अब है 2028। 2028 को भी इसी तरह से बनाना है। अब इसको क्या करो, 10 कर लो, ये 14, फिर 2 से लगाओगे 560, फिर अब नहीं लगेगा, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइए, 3 कम 3 लग जाएगा, 3 से लगाइए, 3 कम 3 इधर 2 बचा, 3 6 18, 3 9 27। अब ये लगा दीजिए 13 से, देखिए 3 कम 3 हो गया। अब यहाँ क्या है, ये 2 बचा, 2 पर 0 20, 20 3 6 18, 6 हो गया, इधर बचा फिर 2 2 2 पर 7 27, 3 9 27। अब इसका भी जोड़ा लग गया, तब यहाँ लिख लीजिए 2028 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। इसका भी जोड़ा, इसका लगा, किसका जोड़ा नहीं, 3 का। तो 3 का जो है 2028 में 3 से गुना करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो अब क्या करिए, 2028 में आप क्या कीजिए, 3 से गुना कर दीजिए। 2028 गुना 3 बराबर 8 तिया 24, 2 तिया 6 2 8, 20 तिया 7। अब इसका क्या कीजिए, आप वर्गमूल निकाल लीजिए। आप निकाल लीजिए आप वर्गमूल। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।